हम केक यही काट लेते हैं, अमन ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, ये जगह ज्यादा अच्छी है, दीपू ने मुस्कुराकर कहा। मैं केक लेकर आता हूँ, आकाश ने समझाते हुए कहा और केक लेने के लिए नीचे चला गया। कुछ ही देर में आकाश केक लेकर ऊपर आता है। सब मेरे पास आकर खड़े होते हैं और मैं केक काटता हूँ। केक काटने के बाद सबका गिफ्ट देने का समय आता है। सबसे पहले आकाश और शिखा मुझे गिफ्ट देते हैं। उन दोनों के गिफ्ट लाजवाब है। अपनी समझ से वो जो भी लाए बहुत अच्छा लाए। अब मुझे दीपू और ईशिता के गिफ्ट का इंतजार है। तुम क्या लाई हो? मैंने दीपू की तरफ देखकर हैरानी से पूछा। मैं तो कुछ नहीं लाई, कुछ लाना था, उसने हैरान होकर पूछा। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कुछ ना कुछ जरूर लाई हो, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। मैं खुद आई हूँ, ये छोटा गिफ्ट है, दीपू ने शब्दों पर जोर देकर कहा। मुझे फिर भी गिफ्ट चाहिए, मैंने समझाते हुए कहा। मुझे इस तरह गिफ्ट मांगते देख आकाश, ईशिता और शिखा तीनों हैरान है। पर मेरा अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता है, मैं उनसे और वो मुझे बिना हिचकिचाहट के गिफ्ट मांगते हैं। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो दे ही देते हैं। यह कहकर दीपू ने मेरा गिफ्ट निकाला और मुस्कुराते हुए गिफ्ट मेरे हवाले किया। मैं इतना उत्साहित था कि मैंने वहीं पर दीपू का गिफ्ट खोलना शुरू कर दिया। दीपू मेरे लिए एक घड़ी लेकर आई है जो बहुत सुंदर और आकर्षक है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, मैंने मुस्कुराकर कहा। घड़ी महंगी लगती है, शिखा ने हैरान होकर कहा। हाँ, न्यूयॉर्क से लाई हूँ। कुछ दिनों पहले वही थी, दीपू ने समझाते हुए कहा। यह सुनकर शिखा, आकाश और ईशिता हैरान होते हैं। मैं जानता हूँ इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। दीपू का गिफ्ट उनके गिफ्ट के सामने ज्यादा महंगा है और यही बात उनके दिमाग में घूम रही है। मैं उन सबका ध्यान वहां से हटाना चाहता हूँ। ईशिता, तुम क्या लाई हो? मैंने हैरान होकर पूछा। आखिर वो पल आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। मैं मुस्कुराकर ईशिता के गिफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ। क्या सोच रही हो? गिफ्ट दो, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैं गिफ्ट? क्या हुआ दी, आप परेशान लग रही हो? शिखा ने हैरान होकर पूछा। हाँ, वो मेरा गिफ्ट कहीं खो गया है, ईशिता ने समझाते हुए कहा। यह सुनकर मैं हैरान भी हुआ और निराश भी। तुम याद करो, शायद कहीं रखकर भूल गई हो, आकाश ने समझाते हुए कहा। मैं देख चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं मिला, ईशिता ने समझाते हुए कहा। कोई बात नहीं ईशिता, बाद में दे देना, दीपू ने समझाते हुए कहा। सॉरी, ईशिता ने मेरी तरफ देखकर थोड़ा भावुक होकर कहा। मैंने उसके सॉरी का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं स्थिति को समझ ही नहीं पा रहा था। पर हाँ, मुझे बुरा जरूर लगा, क्योंकि मैं सुबह से ही ईशिता के गिफ्ट का इंतजार कर रहा था। अच्छा चलो, अब नीचे चलकर कुछ खा लेते हैं, दीपू ने मुस्कुराकर कहा। हाँ चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, शिखा ने समझाते हुए कहा। शिखा, आकाश और दीपू सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हैं। मैं भी उनके पीछे जाने लगता हूँ कि तभी ईशिता मुझे रोकती है। तुम्हें बुरा लगा? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। लगा तो है, पर तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? मैंने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा। यह कहकर मैं आगे बढ़ गया। मैं ईशिता से अपनी नाराजगी छिपाना चाहता था, पर छिपा नहीं पाया। हालांकि मैं ईशिता का व्यवहार देखकर हैरान भी हूँ, क्योंकि दीपू के आने से पहले वो खुश थी और मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर दीपू के आने के बाद उसका चेहरा उतर गया।
और उसके चेहरे का उत्साह भी कहीं खो गया। पार्टी खत्म होने तक मैं ईशिता से बात नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसे नहीं बताना चाहता था कि मुझे कितना बुरा लगा। पार्टी खत्म होने के बाद मैं दीपू के पास बैठा। ईशिता और शिखा अपने घर जा चुकी है और आकाश सोने के लिए। हॉल में सिर्फ मैं और दीपू बैठे हैं। तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं है? दीपू ने हैरान होकर पूछा। नहीं दीपू, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने हैरान होकर पूछा। बस ऐसे ही मुझे लगा कि मेरे आने से तुम्हें इतनी खुशी नहीं हुई, दीपू ने समझाते हुए कहा। प्लीज दीपू, तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है? मैंने हैरान होकर पूछा। अच्छा ठीक है, मान लिया कि तुम खुश हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, दीपू ने थोड़ा हैरान होकर कहा। कौन सी बात? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने मुझे नानी के परिवार के बारे में बताया था। वो परिवार कहाँ है? दीपू ने हैरान होकर पूछा। मैं दीपू का सवाल सुनकर कुछ सेकंड शांत रहा और फिर मैंने उसे नानी के परिवार की सच्चाई से अवगत कराया। दीपू नानी के परिवार की सच्चाई जानकर हैरान है। उसने भी मेरी तरह नानू के मुंह से नानी की कहानियां सुनी हैं। इसलिए वो जानती है कि नानी कैसी इंसान थी। अगर नानी का परिवार ऐसा है तो पता नहीं नानी ने क्या क्या झेला होगा, दीपू ने शब्दों पर जोर देकर कहा। हमारी नानी बहुत बहादुर थी, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। वैसे उस केस का क्या हुआ? शिखा को इंसाफ मिला? अभी तक तो नहीं, पर हाँ लव जेल में ही है, मैंने समझाते हुए कहा। उम्मीद तो नहीं है, पर फिर भी भगवान से दुआ करूंगी कि शिखा को इंसाफ जरूर मिले, दीपू ने समझाते हुए कहा। अगले दिन करीब 10 बजे मैं और आकाश एमएलए से मिलने के लिए निकले। हमने तय किया था कि हम सुबह ही एमएलए से मिलकर बांध की समस्या के बारे में बात करेंगे। जब हम एमएलए से मिलने के लिए पहुंचते हैं, तब हमें बताया जाता है कि वो एक मीटिंग में बिजी है। यह सुनकर हम हैरान होते हैं, क्योंकि हम पहले ही एमएलए के साथ मीटिंग फिक्स कर चुके थे। हमेशा ऐसा ही होता है, हमें बेकार समझकर कचरे की तरह फेंक दिया जाता है, आकाश ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं आकाश, ऐसा मत सोचो, हो सकता है एमएलए के सामने सच में कोई बड़ी समस्या आ गई हो, जिसके कारण उन्हें तुरंत मीटिंग रखी हो, मैंने समझाते हुए कहा। आकाश मेरी बात सुनकर शांत हो गया, क्योंकि अब हमारे पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों वही बरामदे में एक लंबी कुर्सी पर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, पर हमें एमएलए से मिलने का मौका नहीं मिला। हमारा भरोसा एमएलए से उठता ही जा रहा था कि तभी वहां काम करने वाले व्यक्ति ने हमें सूचना दी कि एमएलए ने हमें अपने कैबिन में बुलाया है। यह सुनकर हमारे मन में एक नई आस जगी और हम उस व्यक्ति के साथ एमएलए के कैबिन में गए। एमएलए एक मेज के पास बैठा है। हम उसके सामने 2 कुर्सियों पर बैठते हैं। हमारे बीच में एक मेज है जिस पर बहुत सा सामान रखा है। मैं जानता हूं तुम्हारी समस्या क्या है, पर इसमें कुछ नहीं हो सकता, बांध वही बनेगा, एमएलए ने समझाते हुए कहा। यह सुनकर हम हैरान हुए, क्योंकि सरपंच ने बिना हमारी बात सुने ही अपना फैसला सुना दिया, जिससे हमारी बची कुची उम्मीद भी टूट गई।